क्योंकि कभी भी गलत संगति नहीं करनी चाहिए। जो भी गलत संगति करता है उसका प्रभाव उस संगति की वजह से जैसा गलत व्यक्ति होगा उसके साथ साथ रहते रहते हमारा भी स्वभाव वैसा ही बनने लग जाता है। आप देखते हो कभी आपके घर पे बगल में मदिरा का ठेका, मदिरालय जिसे बोलते हैं, शराब की वाइन की शॉप खुल जाए। लाख आप नहीं पिएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि उसकी बदबू आपके घर से भी आने लग जाएगी। ये होता है, स्वाभाविक है। संगति का असर तो जीवन में आ ही जाता है, इसलिए गलत संगति से बचें। और केवल लोगों से ही नहीं, हमारी अभी मानसिकता केवल गलत लोगों से बचे। नहीं 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 नहीं, गलत देखे भी ना। आजकल हम लोग लोगों से तो बच रहे हैं कि ये गलत है, इनसे दूर रहो, लेकिन फोन में गलत गलत वीडियो, गलत गलत फोटोज, गलत गलत चीजें देख रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका भी प्रभाव जीवन में पड़ेगा। ये नोट कर लो आप। खाली गलत कोई महिला है, कोई पुरुष है, उससे हम दूर रहे, यही संगति नहीं। आपके फोन में, आपके व्हाट्सएप में, आपकी कॉपी में, आपकी डायरी में कोई गलत चित्रण भी नहीं होना चाहिए। इससे भी हम सबको बचना है। एक तो दृश्य हो गया, दूसरा गलत क्या बोले, किसी के गलत सुने बिना। महात्मा गांधी के 3 बंदर, न गलत देखो, न बोलो, न सुनो। तो सुनना भी नहीं चाहिए। पता चले कि हम आदमी के साथ तो नहीं रह रहे पर सबकी चुगली सुनते। भैया क्या कर रही थी चाची, ऐसो बता रही थी, अच्छा और बता, खुद चटकारे ले लेके सुनते हैं। यह भी दोष है। इससे भी हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गलत सुने भी नहीं, गलत देखे भी नहीं, और गलत करें भी नहीं, और बोले भी नहीं। ये भी एक प्रकार की संगति है। हाँ, किसी को अपयश, किसी का अपमान करो, किसी को गलत तरीके से बोलो, किसी को गाली दो, और घर में आके राम राम करो, हाँ, माला जपो, तो क्या माला फल देगी वो आपको? माला जिंदगी भर फेरते रहो, लेकिन उस माला से कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं केवल कथा को केवल ऐसा मत समझो कि उसी समय कोई भगवान थे, या उसी समय कोई राक्षस था, उसी समय कोई असुर था। हमारी आपकी मानसिकता कि उसी समय सब होते होंगे। नहीं नहीं, गलत आचरण, पहले गलत व्यक्ति से व्यक्ति गलत होता था, आज गलत प्रवृत्ति से व्यक्ति गलत होता है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका देखने का नजरिया कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, इस पे भी डिपेंड होता है आपकी पूरी लाइफ। ये बात नोट कर लो। आप गलत वीडियोस देखो, रात में माला लेके बैठोगे तो माला में भगवान नहीं आएंगे। दिमाग में मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आप जैसे वीडियोस देखोगे माला के समय, उसी समय वही छपके आ जाएंगे। भगवान की प्रार्थना, हनुमान चालीसा करो, नेत्र बंद करो, देखो क्या क्या दुनिया भर का आता है। उसका रीजन है क्योंकि ये इंद्रियां भी खाती हैं, खाली हम ही भोजन नहीं करते, आंख भी खाती है, कान भी खाते हैं, ये भी प्राप्त करते हैं रस, वाणी भी रस प्राप्त करती है। इसलिए हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हमारे जीवन पर वैसे विचार हावी होने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग केवल गलत संगति लोगों से नहीं, बल्कि गलत चीजों से भी बचें। और आप भी न बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि आपका तो जीवन तब भी चलो बहुत कुछ व्यतीत हो गया, लेकिन आने वाला समय ऐसा है जब हमारा यूथ, हमारा समाज, हमारा यंगस्टर बहुत भटक जाएगा, अभी भी भटक रहा है। और आजकल मैं बढ़िया हंसी की बात बताऊं, घर की मम्मी गलत बच्चे से तो अपने बच्चे को दूर रखती है, पर फोन में बच्चा क्या देख रहा है कभी चेक नहीं करती है? कभी कभी बच्चे का फोन छीन लिया करो, कभी कभी जाकर के देखो ये देखता क्या है, ये करता क्या है फोन में। कभी कभी हफ्ते में मुझे लगता है कि रोज आपको चेक करना चाहिए।
क्योंकि अब गलत बाहर से कोई गलत बनाने वाला नहीं आने वाला है। अब आपका बच्चा बंद कमरे में भी, ये फोन की वजह से, दुरुपयोग से बंद कमरे में भी गलत हो सकता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर गलत विचारों की लत लग गई तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वही विचार आपके दुश्मन बनकर आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मैं पूरे समाज के सभी माता पिता से निवेदन करता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा अनुशासन अपने जीवन में लाओ और अपने बच्चों के फ़ोन को उनके गैलरी में जाके, उनके व्हाट्सएप में जाके, उनकी हिस्ट्री में जाके अवश्य चेक करो कि ये क्या देखता है, क्या करता है, क्योंकि आपका ये एक कदम आपके बच्चे का पूरा भविष्य बना देगा। जो बच्चा टीचर नहीं बना पाया, जो बच्चा बड़ी बड़ी किताबें नहीं बना पाया, शायद ये एक कदम आपके बच्चे का जीवन बना दे। इसलिए ज़रूर सभी माँ बाप को करना चाहिए। तो इसलिए खाली गलत संगति से नहीं, गलत विचारों से भी दूर रहो, ठीक है? हाँ, विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आसपास के वातावरण से। हाँ, अब घर में जब बड़े पिताजी शराब लेके आएंगे, चाचा टुल्ल होके आएंगे, पी के आएंगे, तो भतीजा पिएगा नहीं फिर बाद में? हाँ, घर में तुम बच्चे के सामने गाली दोगे, बच्चे के सामने अभद्रता से बात करोगे, तो फिर बच्चा भी बाद में राधे कृष्ण गोविंद नाय गाएगो, बच्चा भी बाद में पप्पा देगा, तो बच्चा को कौन सी चिंता, और बेटा भी देना शुरू कर देगा। तो इसीलिए आप सब इन चीजों को अपनाएं, ये मेरा निवेदन है आपसे। क्योंकि सत्संग भी जो आप आए हो ना, कीर्तन में, कथा में आए हो, यह भी तब फायदा देगा, तब फलीभूत होगा जब आप अपने जीवन से कुसंग को दूर कर दें। क्योंकि लाख सत्संग करो, एक गलत विचार आपके हजारों अच्छे विचारों पर प्रभावित हो सकता है, आपके हजारों अच्छे विचारों को दोषमय कर सकता है। इसलिए अपने थॉट्स, अपना चिंतन, अपनी थिंकिंग, अपने विचार, अपने आइडियाज हमेशा गुड नहीं अपितु वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड रखो, ताकि आपका पूरा जीवन सेफ और सुरक्षित रहे। बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण।